हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लखई टीवी पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें, आज एलपी टेक्नीशियन का दूसरा श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो 2018 में पूछे गए प्रश्न का संग्रह है। चलिए जानते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हुए जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन में है कि ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर दूसरा में कहता है कि H2O2 प्लस Cl2 रिएक्टेड टू HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करते हैं। तो किसी एक अपचयक रूप में काम करते हैं। कौन सा? एक अपचयक रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? विस्मित बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। विस्मित बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हुए, गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच का संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच होता है? वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। जैसे कि जानते हैं कि गति का 3 सूत्र होता है। जैसे कि हम बता दें, v बराबर u प्लस ए टी, ये जो है वेग और समय का संबंध बताता है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है। और तीसरा में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये वेग और स्थिति के बीच का संबंध बताता है। किसका? वेग और स्थिति के बीच में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पाँचवा नंबर की ओर चलते हैं। यह प्रजनन में माता पिता का योगदान रहता है। कौन सा प्रजनन में? बी। अपने जीवन का आधा हिस्सा में माता पिता का योगदान रहता है। प्रश्न नंबर छठा में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन का प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो एक यौगिक और एक परमाणु का उपयोग करने में गलत होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो किस में कर सकता है? हाइड्रा में पुनर्जनन, मुकुलन और प्रजनन के द्वारा होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां की ओर। गोलाकार दर्पण प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोल, यानी ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह को ध्रुव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेश के कणों के बीच को आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल का नियम दिया था। तो कौन सा दिया था? चलिए जानते हैं। कौन सा दिया था? चार्ल्स कूलॉम ने दिया था। कौन सा दिया था? चार्ल्स कूलॉम ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स कूलॉम ने दिया था। प्रश्न नंबर 10वां की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? कौन सा एक धनायन है? अमोनिया एक धनायन वेग। कौन सा है? धनायन है। 11 नंबर प्रश्न, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? वृषण होता है। कौन सा होता है? वृषण होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन होता है? वृषण होता है। कौन सा होता है? वृषण। चलिए प्रश्न नंबर 12 को जानते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स -1 होता है। तो यहाँ से और प्रश्न जानते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। कौन ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। और एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर, जानते हैं एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर कितना था? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। अब जानते हैं प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर की ओर चला जाए। देखते हैं 13 नंबर में क्या होता है। यदि
घोल से धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करते हैं तो धातु ए क्या होगी? धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। क्या होती है? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील देगी। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोलता है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व के वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। किसको? जिनके तत्व दो सबसे बाहरी सेल अधूरे रहते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को क्या दर्शाता है? यांत्रिक ऊर्जा और गति ऊर्जा को से संयोजन से स्थिति ऊर्जा मिलता है। कौन सा? स्थिति। प्रश्न इस तरह भी बन सकता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा हो जाता है। चलिए यहाँ हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? 1/2 हाफ mv² होता है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बराबर। और चलिए जानते हैं हम स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं, देखते हैं निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? किसमें होता है? अग्र मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? विचारों का संग्रह होता है। मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलिए प्रश्न नंबर 17 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? प्रश्न नंबर 17 जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन सा यौगिक? मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर 18 में है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? किसकी उत्पन्न कर सकती है? मीथेन की। किसकी? मीथेन की। मीथेन एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। कौन होता है? मीथेन एल्किन श्रेणी का प्रथम। मीथेन को हम मार्स गैस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार्स गैस भी कर सकते हैं। मीथेन की आकृति कैसी होती है? मीथेन की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है मीथेन की आकृति? मीथेन की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। मीथेन की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। चलिए प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं क्या है? न्यूटन के द्वारा गणित को निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? न्यूटन के द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? किसका किया गया था? गणना की। किसना? कैलकुलस की, गणना की। प्रश्न नंबर 20 में लास्ट प्रश्न है। चलिए जानते हैं क्या है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का है। जैसे कि बता दें आपको, दो या दो से अधिक पदार्थ एक ऐसे समांगी मिश्रण से जिसका निश्चित संगठन नहीं होता उसे विलयन कहलाता है। कोलाइड एक प्रकार की क्या है? कोलाइड एक प्रकार के विषमांगी विलयन है। क्या है? एक विषमांगी विलयन। चलिए थैंक यू। इसी तरह हमारे अगले वीडियो में भी बने रहें। लखई टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।